दोस्तों बात करेंगे आज रशिया कैसे भारत से धीरे धीरे दूर जा रहा है। उसकी आज एक जीती जागती मिसाल तब हमारे सामने आई जब रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया है जिसे स्पुतनिक मीडिया कहा जाता है, उसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का नाम दे दिया। अब ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट कुछ इस किस्म का है जैसे कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या आप कह सकते हो ताइवान एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया है ऑफ चाइना। ये इस किस्म की जो चीजें हैं, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश को रशिया ने पहली बार डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया कि ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मुझे लगता है कि अब वो जो वर्ड ऑफ डिप्लोमेसी जो है ना, उसके अंदर अब खींचतान की स्थितियां ऐसी आ गई कि रशिया अब पीछे चला गया। रशिया को आ गई बात कि भाई मामला कुछ खराब है। और इवन S-400 जो आज से 2-3 साल पहले 3 दे दिए गए थे, 2 अभी तक पेंडिंग पड़े और देने का नाम नहीं लेता है। और उससे पहले चाइना को भी S-400 सप्लाई कर दिए। तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली जो दोस्ती किसके साथ में है। इसके बाद एक और चीज आती है कि बाहर दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदा बाहर दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। लेकिन रशिया का मीडिया क्या कहते हैं कि चाइना की जो इस समय जो स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, और खास तौर से कुछ एरियाज को अगर आपको क्या कहते हैं विवादित बनाना हो, डिस्प्यूटेड बनाना हो, तो फिर आप उसको एक अलग अलग शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हो। जैसे कि इस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पुतनिक मीडिया के द्वारा, वो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है लेख में, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के द्वारा प्रशासित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को लेके करता है। भारत भी एक्चुअली पाकिस्तान को लेके यही भाषा का इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK लिखता है। लेकिन रशिया ऐसा करेगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद बहुत बड़ा एक विदेश नीति के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर उसकी जो नाराजगी है वो दूर दूर से नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे जिस किस्म से अमेरिका के पाले में चला गया है और मुझे त्याग दिया है, तो ये एक किस्म का संकेत है कि भाई मैं भी आपके साथ नहीं खड़ा हूं, और UNO के अंदर भी आप मुझसे अपने लिए सो कॉल्ड मैंने बहुत वीटो इस्तेमाल किए, अब मैं आपके लिए वीटो वगैरह इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। अब अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अंग है, हालांकि चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है और कहता है कि मेरा ये इलाका सारा का सारा, लेकिन इस पर कोई बहस तो होती नहीं है। अब चाइना के इस प्रोपेगेंडा में कि ये साउथ तिब्बत है, रशिया शामिल हुआ। पहली बार चाइना का जो एक एजेंडा था उसको दरअसल रशिया ने सपोर्ट किया है और कह दिया कि दिस इज द अरुणाचल प्रदेश बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। शायद यहां से एक नई किस्म की जो चिंताएं हैं वो सामने आना शुरू हो। मिनिस्टर की जो SCO की मीटिंग हो रही है अभी वहां पर शंघाई चाइना के अंदर, उसमें जयशंकर भी गए हैं और उनकी वांग यी से मुलाकात भी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भारत को कम से कम अपना रुख क्लियर करना चाहिए अब रशिया के प्रति। अगर रशिया अरुणाचल प्रदेश के मसले के ऊपर चीन के साथ आकर खड़ा हो जाता है, तो शायद ये एक विदेश नीति के अंदर एक मूलभूत बदलाव है। लिहाजा भारत को मुझे लगता है कि स्पुतनिक इंडिया की इस रिपोर्ट पर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए रशिया के साथ कि इन शब्दों का दोबारा इस्तेमाल ना हो। अब ये कोई प्राइवेट मीडिया तो है नहीं, स्पुतनिक मीडिया जो है ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, ये रशियन गवर्नमेंट का मीडिया है। और रशियन गवर्नमेंट अगर इस किस्म की चीजें यूज कर रही है, ये शब्दावली या ये जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है, दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन। इट शोज द डिस्टेंस रशिया हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया नाउ। या ये कह सकते हैं कि जिस ढंग से इंडिया ने रशिया से दूरी बनाई है, खासतौर से किसी भी चीज का जवाब न देना कि Su-57 चाहिए या तुमको कुछ और चाहिए या तुमको किसी और किस्म के आर्मामेंट चाहिए, तो इंडिया उसको लगातार रिफ्यूज करता आ रहा है। लेकिन रशिया ने भी S-400 की दो यूनिट्स अभी तक दिए नहीं है, जबकि उसके पैसे भी दिए हुए हैं।
और 3 यूनिट 2-3 साल पहले मिल चुके हैं। तो 2 यूनिट जो मिलने थे, अब उन्होंने वादा किया कि 2026 में और एक 2027 में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ये यूनिट्स चाइना को दिए गए। अब इंडिया और चाइना की दुश्मनी है, तो फिर वही चाइना को क्यों दिए जा रहे हैं? ये बात भी बिल्कुल साफ निकल के आई है। तो S-400 के जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं चाइना को, वो एक किस्म से सेम टेक्नोलॉजी होगी जो हमें दी जा रही है, वही टेक्नोलॉजी आप उसको दे रहे हैं। मैं ये समझ के चलता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा खासा इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। और ये चुनौती जो है वो इतनी आसान होने वाली नहीं है। आसान इसलिए नहीं होने वाली है कि भारत ने दरअसल बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करते हुए, जो काटसा के प्रतिबंध थे अमेरिका की ओर से, उसका सामना करते हुए उसके बावजूद भी 5 यूनिट इसके बुक किए, लेकिन अभी तक 2 की डिलीवरी नहीं हुई है। 2018 में समझौता हुआ था, इसमें 35,000 करोड़ का समझौता था। लेकिन अब सुनने में आया कि इसमें चाइना फैक्टर है, कि चाइना नहीं चाहता कि बाकी के 2 यूनिट इंडिया को टाइम से मिल पाए, और वो अगर मिलना भी है तो बहुत लंबी डिले करके उनको। इस बीच में ये भी खबर है कि 12 S-400 पूरी तरह से या पार्टली यूक्रेन के साथ वॉर में बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भी बर्बाद नहीं हो सकते, तो बर्बाद हो चुके हैं। तो इस टाइम उसकी अपनी जरूरत है, तो हमको नहीं दे रहे हैं। वैसे सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट्स में करीब करीब 64% की गिरावट आई है। और 2021 के बाद रशिया का जो एनुअल जो एक्सपोर्ट्स है, जो आर्मामेंट्स का, वो गिरकर 92% से भी नीचे आ गया है। तो ये अपने आप में शायद ये संदेश दे रहा है कि जो उनके क्लोजेस्ट जो एलाइज है, उनको भी रशियन सिस्टम पे अब भरोसा नहीं रहा है। और भारत के द्वारा भी Su-57 यानी कि सुखोई 57 को ना लिए जाना, या उसके बारे में कुछ एश्योरेंस ना दिए जाना, मुझे अब प्रतीत हो रहा है कि भारत भी शायद टिट फॉर टैट तो कर रहा है, लेकिन यहां पर अरुणाचल प्रदेश के मामले में खासतौर से इस ढंग से सारी बातें कह देना, ये तो भारत के लिए एक किस्म से काटे तो खून वाली बात है। मैं ये भी समझ के चलता हूं कि इस किस्म की जो चीजें हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत इसको डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए, क्योंकि संबंध बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन रशिया का भारत से डिस्टेंस होना एक बहुत बड़ी न्यूज है, खतरे की घंटी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पड़ोसी भारत को आजकल बहुत मिर्चें लग रही हैं भाई। पहले तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में इतना ज़्यादा वो आगे जा चुका था, इतने ज़्यादा जा चुके हैं कि वो पाकिस्तान की दुश्मनी में ये भूल चुके हैं अरुणाचल प्रदेश को जो रशिया ने है वो चाइना का पार्ट करार दे दिया भाई। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में भूल चुका है। इंडियन मीडिया जो है वो और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके आवाम को वो देखना चाहिए। वीडियो का राय का इज़हार ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।